एक शाम पढ़ने वालों के नाम डिजिटल लाइब्रेरी, पता खीरीबाग पुलिस चौकी और ब्रिज के नीचे मऊ। डॉक्टर शकील साहब ने रिबन काटकर इस डिजिटल लाइब्रेरी की ओपनिंग की और उनके साथ मौजूद रहे डॉक्टर जियाउल्लाह और गनी अहमद एडवोकेट साहब। और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने इस लाइब्रेरी के लिए अपना तन मन और धन लगाया। आप सब SRZ फाउंडेशन डिजिटल लाइब्रेरी में तशरीफ़ फरमा है। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो बच्चों को घर में जो पढ़ने की का वक्त माहौल या जगह नहीं मिलती उनके लिए बनाई गई है कि यहाँ आकर के आराम से वो जितनी देर चाहें सुकून से पढ़ सकें। इस डिजिटल लाइब्रेरी की खूबी ये है कि ज़्यादातर आजकल क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और ऑनलाइन क्लास के लिए नेटवर्क अच्छा नहीं रहता है, घरों में या शोर रहता है, तो उसके लिए यहाँ ऑनलाइन वाईफाई लगा हुआ है बहुत अच्छे स्पीड का, तो यहाँ आके आराम से पढ़ते हैं। ये मऊ में अच्छा खासा रिवाज है इसके पढ़ने का और काफ़ी इसके फ़ायदे हैं क्योंकि वो इत्मीनान से, खामोशी से, सुकून से यहाँ पढ़ सकते हैं। इस फाउंडेशन की लाइब्रेरी की छोटी सी हिस्ट्री है। हम 5-6 लोग, जिसमें SRZ ये 3 अल्फ़ाबेट है, 3 अल्फ़ाबेट में सब लोगों का नाम समेटा हुआ है। S से सईदुज़फ़र सरफराज सईदुर्रहमान, R से राशिद रेहान और Z से मैं खाकसार ज़ियाउल्लाह। ये इतने लोगों ने मिल के एक फ़ाउंडेशन बनाया और इसका नाम थोड़ा सा बाद में उसको थोड़ा एकेडमिकली किया गया, स्पेशल रिफ्लेक्टिव जोन। और ये सब लोगों की काविशों से ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है। हालांकि एक तरह का सरप्राइज़ रखा गया था, कुछ लोग खामोश हो गए थे उनको जताने के लिए कि देखिए काम हो रहा है, आप लोग खामोश हैं। आज डॉक्टर शकील साहब के हाथों इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है, उद्घाटन हुआ है और यहाँ काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी को खैर बरकत हासिल हो, इसके लिए आप सबसे दुआ का ख्वाहिशमंद हूँ, दुआ मिले ताकि बच्चे यहाँ पढ़ें और तालीम का माहौल बने। मऊ में बड़ी तेज़ी से तालीम का माहौल बन रहा है, हर तरफ पढ़ाई की बात होने लगी है माशाअल्लाह। अच्छे खासे लोग रिज़ल्ट दे रहे हैं, नीट है, सिविल है, हर तरह की पोस्ट में बच्चे मऊ के आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए काफ़ी इत्मीनान बख्श जगह है, जो भी हाई स्कूल में है, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस, सीटेट, टेट वगैरह जो भी तैयारी कर रहा है, तो उसको सुकून की जगह चाहिए पढ़ने के लिए। ये लाइब्रेरी उसको सुकून की जगह फराहम करेगी। 24 लगभग 20 घंटे खुलेगी ये लाइब्रेरी और रात में 12 बजे तक खुलेगी। सुबह से कई शिफ्टों में इसमें बच्चे आके पढ़ सकते हैं। मुकम्मल AC रहेगा, ठंडा रहेगा, सुकून रहेगा और एक अटेंडेंट लगातार रहेंगे जो उनकी निगरानी करेंगे। यहाँ हर तरह की सुविधा का मतलब जैसे पानी का इंतज़ाम, टॉयलेट का इंतज़ाम, ये सब मुनासिब इंतज़ाम है, कहीं परेशानी नहीं होगी। और ये है, लड़कियाँ भी पढ़ेंगी यहाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के पढ़ेंगे। जिनको पढ़ना है 2 फ्लोर में है, हम फ्लोर बांट देंगे, तो यहाँ दोनों लोगों को पढ़ने के इंतज़ाम है। ज़्यादा इस पर ना बोल करके मैं डॉक्टर शकील साहब से दरख्वास्त करूँगा कि चंद अल्फाज में
खैर बरकत के लिए और कुछ मशवरा हम लोग को दें कि और बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर शकील साहब का अभी आगाज़ हुआ है। तालीम के ताल्लुक़ से वक्त के साथ ज़रूरियात बदलती रहते हैं, वसाइल बदलते रहते हैं, और ये जो डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों के स्टडी के लिए कायम की गई है, ये इंशाअल्लाह वक्त के साथ तालीम का जो रुझान बदल रहा है उसमें मुफीद होगा। समाजी तौर पे भी हमको थोड़ी जहन साजी की ज़रूरत है, और हमें जैसे किताबों को पलट के मुतालिया का ज़ौक़ अब भी है, लेकिन उसके मुतवाज़ी एक दूसरा ऑनलाइन स्टडी का तरीका भी आ गया, और कोरोना की वजह से इसमें एक मुस्बत पहलू निकला कि तेज़ रफ्तारी आ गई। तो इससे तालीम की हुसूल, स्टडी और नॉलेज के इजाफ़े में तमाम मौक़े मौजूद हैं। ज़हन साजी यह है कि हमको थोड़ा सा अपना रुझान जो है लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखना चाहिए। वो हमारा जहन जो है सदियों से मगरिब की तरफ से बहुत ज़्यादा हम मुतासिर रहे। ज़रा सी चीज़ में, जैसे यहाँ से लेके और गाज़ा तक आप देख रहे हैं, हमारे दिन में यही है, पत्थर चलाइए और गोली खाइए। तो इस जहन से बदलना पड़ेगा। लुक ईस्ट का मतलब इंडोनेशिया को देखिए, मलेशिया को देखिए, वहाँ पत्थर गोली नहीं चलती। तो हमें पूरा भी देखना चाहिए। तो हमारा किबला, थोड़ा सा तालीम का किबला बदलना चाहिए। तो ये जहन जब तक नहीं बदलेगा, हमको झगड़े अच्छे लगेंगे, और ज़रा सी बात पे कोई भी इश्तिहाल दिला देगा, हम बग़ैर पूछे समझे भीड़ भाड़ के साथ उसका हिस्सा बन जाएंगे। और उसके बाद तो फिर वकील लोग तो है ही, रिलीफ कमेटी है, वह लड़े और गाली खाएं। तो ये जो तब्दीली तालीम की हो रही है, ये समाजी तौर पर भी तब्दीली आनी चाहिए, और हमको अपना जहन बदलना चाहिए, आइडियल बदलना चाहिए। मैं तो अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि एक वक्त था, हम जो भी हमारे आइडियल रहे हों, लेकिन मौजूदा वक्त में हमारे आइडियल APJ अब्दुल कलाम होना चाहिए। जब तक आप APJ अब्दुल कलाम को आइडियल नहीं बनाएंगे तो लुक ईस्ट का हमारा ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो इसी रास्ते पे चल के न सिर्फ मऊ बल्कि पूरा मुल्क तरक्की करेगा, और हमें हर काम से, हर सोच से अपने शहर और अपने देश का भला सोचना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हमें बर वक्त अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके कुछ साइड से फ़ायदे भी हो रहे हैं, होते ही हैं। तो अब जैसे वो सवाब दारैन वाले जलसे कम हो रहे हैं, नौजवानों की सलाहियतें बच रही है, पैसा बच रहा है। टेंट वालों को घाटा जाता होगा, इसलिए उनका कारोबार बंद हो गया। लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिदों में नमाजियों की तादाद नहीं घटी, बढ़ी है। तो एक अब जिनको सवाब मिलता रहा होगा नहीं, लेकिन मैं तो सवाब दारैन कभी चक्कर में नहीं रहा। मैं तो अपने तौर पे जो कुछ होता था। तो ये वक्त के साथ हमें अपना जहन बदलना चाहिए, और इसके लिए हमें APJ अब्दुल कलाम को अपना आइडियल बना के तालीम के रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस लाइब्रेरी में पधारे या इसके उद्घाटन समारोह में पधारे सभी गणमान्य लोग, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और इस लाइब्रेरी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए कि बिना नॉलेज के आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। और जिस आदमी के पास आजकल करंट नॉलेज नहीं है, वो इस देश में सबसे बैकवर्ड है। और फॉरवर्ड होने के लिए केवल कपड़ा, केवल और कुछ चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है नॉलेज, और वो हम डिजिटल लाइब्रेरी से तुरंत पा सकते हैं, और इसका फ़ायदा हम आगे बढ़ने में उठाएंगे। यह मेरी शुभकामना है। जो भी यहाँ छात्र छात्रा जो भी पढ़ने आएंगे, वो इसका फ़ायदा उठाएं और आगे बढ़ें। इसके लिए मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि वो फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें। धन्यवाद। जिनकी वजह से ये लाइब्रेरी यहाँ कायम हुई है, यानी एडवोकेट गनी अहमद नोमानी साहब, जिन्होंने ये जगह हमें इतनी मुनासिब जगह पे फराहम किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, आप ही का ये मकान है, हमें मिला है, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सुझाव और दुआओं की ज़रूरत है, आप हम सबको सुझाव और दुआएं फराहम करें।
सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई और अपने मोहसिन डॉक्टर शकील साहब का बेपनाह मशकूर हूँ कि आप के दस्त मुबारक से इस डिजिटल लाइब्रेरी का इनेकाद हुआ है। डॉक्टर शकील साहब, इन्हें मैं न जाने क्या, जिस मीटिंग में भी रहता जहाँ पे तालीम और तालीमी बेदारी की बात होती है, शकील भाई को मैं छोटा सर सैयद कह के ही बुलाता हूँ। और इनकी ये खामोश तहरीक की शुरुआत हुई थी 2005 के दंगे के बाद, जब शहर में हिंदू और मुसलमानों के बीच बेराह रवी का आलम था। तो हिंदू और मुसलमानों ने, शकील भाई जैसे लोगों ने मिल के फजर के बाद ये तय होता था कि आज हम फ़लाँ मोहल्ले की मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। तो वहाँ पे 8-10 लोगों की टीम इकट्ठा होती थी और हाथ में एक बैनर होता था तालीमी बेदारी के बाबत। और वहाँ ये उस वक्त को ही हम लोगों ने इसलिए चुना था कि फजर के बाद मुख्तलिफ मोहल्ले के होटलों में 25-30 वो लोग जो मसाजिद से निकल के चाय पीने जाया करते थे, वहीं पे खामोशी से बात होती थी और एक तरह से उनको एक कन्विंस किया जाता था कि ये दंगे और फसाद की जड़ हमारी और आपकी नाअहली और जाहिलियत है, और तालीम न होने की वजह से है कि दूसरों के बहकावे में आके जो चाहते हैं हमसे कोई करवा लेता है। तो जब हम लोग मसाजिद के सामने या अगल बगल के होटलों पे जाके कहते थे तो 2 चीज़ें शकील भाई कहते थे। नंबर 1 तो ये कि रात भर लाइट थी, हमारे नौजवान लाइट लूम पे खड़े रहे 8 से 10 घंटे तक। तो उनकी ये मेहनत और काविश थी और उनके अंदर इतना स्टेमिना था कि वो 10 घंटे लूम के सामने खड़े होकर साड़ी की बुनाई करता। तो उनके गार्जियन से, उनके वालिदैन से दरख्वास्त की जाती थी कि आपके साहबजादे ने रात के 8 घंटे लूम पे खड़े होकर काम किया है और मेहनत से काम किया है, और स्कूल में सुबह उनको पढ़ने भी जाना है, लिहाजा उन्हें आप 2 घंटे का टाइम खाली दिया करिए कि 8 घंटे के अलावा, 10 घंटे के अलावा ये 6 और 8 घंटे लूम पे ले, और 2 घंटा जो है तालीम की तरफ एक्स्ट्रा वो अपना ध्यान दे। और बच्चों के गार्जियन ने बाकायदा उस पर अमल किया। यही वजह है कि आज मऊ 2005 के दंगे के बाद मऊ शहर को ले लीजिए आप, IAS, IPS, IFS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, जुडिशल अफसर्स की एक टीम अच्छी खासी तैयार हो चुकी है। और ये सब के सब मैं समझता हूँ कि जो तालीमी बेदारी मुहिम की शुरुआत हुई थी, डॉक्टर शकील भाई थे, बुज़ुर्ग रस थे, हम लोगों जैसे लोग थे, जो तय हो जाता फला जगह पे काम करना है, और ये सिर्फ आधे घंटे का काम था। और उस आधे घंटे ने मऊ को जो एक नया रास्ता दिया, मऊ के चारों तरफ आप जब देख लीजिए जितने हम वतन भाई हैं, उनके बच्चे भी इससे प्रेरित हुए और उन लोगों ने भी IAS, IPS, IFS के एग्जामिनेशन देकर के जज, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने। आज मऊ की खुशकिस्मती है कि बेटियों की तादाद बेटों से ज़्यादा, मेडिकल लाइन में देख लीजिए, इंजीनियरिंग की तरफ दे दीजिए, इस वक्त मेरी जानकारी के हिसाब से 11 बेटियां PCS जुडिशरी की तैयारी 11 बेटियां कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2-3 साल में 8-10 बेटियां ज़रूर PCS क्वालिफाई कर लेगी, IAS, IPS सबके सब हो जाएंगे। वजह क्या कि मऊ की आबादी लूम भी है, बावर्ची खाना भी है और वहीं पे सोना भी है। ये वो परेशानियां हैं कि पढ़ने वाले बच्चे को घर में वो माहौल नहीं मिल पाता कि वो 4 से 5 घंटे तक बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ घर में बैठ के तालीम हासिल कर सके, पढ़ सके, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सके। इसलिए चूँकि प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह साहब बाकायदा अलीगढ़ में बहुत ही मेरे जूनियर क्या बहुत जूनियर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत कश और बहुत मेरिटोरियट स्टूडेंट ये रहे अलीगढ़ में, और कई नौकरी में गए, छोड़ा, फिर इस प्रोफेशन में आए, टीचिंग प्रोफेशन में आए।
इन्होंने बात करी थी और कहा था इन्होंने कि हम एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं जहाँ पे जगह अच्छी मिल जाए हमको। इत्तेफाक से यहाँ पे हमारे कामरेड जलीस भाई मौजूद होंगे, निसार भाई भी मौजूद हैं। उनकी काविशों से मुझे एक छोटा सा ये एरिया मिल गया था और मैं तो ये था कि खाली टीन डाल के खाली मैं गैरेज बनवाऊंगा। लेकिन जब ज़ियाउल्लाह भाई ने ये कहा कि हम लोगों की ये राय है कि हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं, तो फिर इंजीनियर साहब से रब्ता कायम किया, इस छोटी सी जगह में एक नक्शा बनाओ कि सब कुछ आ जाए इसमें। इनकी काविश है, इन्होंने नक्शा बना के दिया हमको और उसके बाद इसकी तामीर हुई। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब की दिली ख्वाहिश ये रही है और हम लोग भी इसमें ख्वाहिश में शामिल हैं और इनकी जो टीम है वो बाकायदा पढ़ने पढ़ाने के तरफ, पढ़ने वाले बच्चों के तरफ ज़्यादा रुझान देते हैं कि जो टाइम आप इधर देते हो उससे निकाल के कुछ टाइम और दो तो आगे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी के तहत इन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो भाई, हम तो गैरेज बनवाने थे, टीन शेड हम डालना चाह रहे थे, अब आप कह रहे तो चलिए कोशिश करता हूँ। कोशिश करते 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 जब ग्राउंड फ्लोर बन गया, ये बन गया, तो इन्होंने कहा कि यार एक और फ्लोर बनवा दो हमको। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, इसके भी बनवाते हैं। हमने निसार भाई से बात की, ये हमारे पड़ोसी हैं, बहुत ही नेक है। इन्होंने इसमें पानी उनी की कोई इंतज़ाम व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने इंतज़ाम किया, पानी का दिया कि जो भी पानी लगेगा वकील साहब हम देंगे। और इन्होंने बाकायदा अपने भतीजे से कह दिया कि भाई भरपूर पानी दो जितनी ज़रूरत है। तो लोग दूसरों की पानी उतारते हैं, इन्होंने हमें पानी ना उतार के इन्होंने हमें पानी दे दिया। तो इस तरह से एक काम इसमें, इस डिजिटल लाइब्रेरी को बनाने में हमारे इस बिल्डिंग के आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने गाहे बगाहे इसमें बहुत रोल, कहीं ना कहीं जो जितना कर सकते थे उन्होंने किया है। और इन्हीं के काविशों का नतीजा है कि इसे 2.5 महीने में हमने पूरा मुकम्मल करवा दिया है इसको। और डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब की काविश, हमारे भाई बैठे हुए, छोटे भाई बैठे हुए हैं, डॉक्टर शकील साहब ने चूँकि फीता काटा है, इसलिए मैं ये मेरी दुआ ने ख्वाहिशात हैं कि जितने भी इस कोचिंग में शामिल हो आए, डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी से हमकिनार करे। और जिस मकसद के तहत वो यहाँ पे आ रहे हैं, आने वाले बच्चों से और आने वाले बच्चों के गार्जियन से भी एक दरख्वास्त मेरी रहेगी, जो भी आए वहाँ तक बात पहुँचे कि यहाँ पे बाकायदा सुकून के साथ सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने के लिए आए। किसी से दोस्ती दुश्मनी, किसी से बैर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आए, अपना काम करे, पढ़े और फिर उसके बाद अपने घर को जाए। धीरे धीरे इसमें जो भी ज़रूरत महसूस होगी, डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब जो भी आदेश करेंगे, हम लोग जिस लायक भी है उसकी पूरी करेंगे, हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मैं इन्हीं के साथ आए हुए मेहमानों का, तलबा का और इसमें जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया, सबका मैं बेपनाह मशकूर हूँ। ख़ासकर मैं डॉक्टर शकील साहब का बेपनाह मशकूर हूँ कि आप ने मऊ को एक नई रुख दिया, नया मोड़ दिया है। जो ना पढ़ना चाहे उन्हें पढ़ने के लिए आपने तरगीब दी है और हम लोग आपको एक ना एक आइडियल मानते हैं, आइकन मानते हैं। इसलिए आपकी सरपरस्ती, यकीनन डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब को इस इंस्टीट्यूट को ज़रूरत है। आज ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। तो मैं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब को कहता हूँ, अगर आपको 1000-2000 बच्चे भी हो जाएंगे तो आप मुझे निर्देशित करिए, मैं दूसरा बनवा के दे दूँगा आपको। इसके लिए आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने की तादाद के लिए मेरे पास और जगह है जो मैं बनवा के इनको दे दूँगा। खुदा करे पहले ये कामयाब हो, उसके बाद और भी एक्सटेंशन होता रहेगा तो आगे होगा, करेंगे उसको। एक चीज़ डॉक्टर साहब से और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मऊ में सबसे कमी ये है, इस बात की है कि गाइडेंस नहीं है, काउंसलिंग नहीं है। तो आप चूँकि उसी फील्ड के माहिर हैं और डॉक्टर शकील भाई की सरपरस्ती आपको हासिल है, इसलिए उन बच्चों को जो ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो आपके साथ वो टीम है कि उसकी अच्छी काउंसलिंग करके आगे उसको बढ़ा सकते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप सभी हजरात का बेपनाह मशकूर हूँ, ख़ास करके शकील भाई का। शकील भाई आपने जो 2005 के बाद एक मुहिम तहरीक चलाई थी, अब तक ज़िंदा है।
और वो इसी का एक हिस्सा है। खुदा करे आपकी तहरीक कामयाब हो, हम सब की मेहनत कामयाब हो। खुदा हाफिज़ फ़ी अमनिल्लाह। नवानी साहब, अरे खोल भाई, जितनी भी बातें आपने कही है हमारे दिल की और हमारे मुंह की बात, 2-3 बातें और अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये पहली लाइब्रेरी है हमारे पाइपलाइन में। इसको चेन ऑफ लाइब्रेरी का हम लोग प्लान किए हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है बहुत ऊर्जावान, बहुत एक्टिव है, हमेशा ऑलवेज रेडी वाली टीम है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका एक चेन बनेगा जगह जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। दूसरे की है कि ये जो लाइब्रेरी है इसमें ख़ास बात ये है कि हम मंथली एक काउंसलिंग क्लासेस कराएंगे। एक काउंसलिंग क्लास अलग अलग बाहर के लोगों को बुला के, मोटिवेशनल काउंसलिंग, ताकि वो कैरियर काउंसलिंग कर सके कि जो बच्चा पढ़ रहा है तो सिर्फ पढ़ ही नहीं रहा है, उसको एक गाइडेंस मिल सके। जैसे हमारे यहाँ स्कूल में 2 चीज़ों की कमी का मैं अक्सर शिकायत करता रहता हूँ कि जितने स्कूल हैं मऊ में, किसी में लैब नहीं है और साइंस पढ़ाया जाता है। तो एक तरह से ये आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप साइंस नहीं पढ़ा रहे। अगर बिना एक्सपेरिमेंट के आप साइंस पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स वो आर्ट्स है। और बिना एक्सपेरिमेंट के आप साइंटिस्ट पैदा ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा तभी उसके दिमाग में नई नई बातें आएंगी, वरना किताब की बातों को रट के एग्ज़ाम में लिख देना है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग नहीं होती हमारे बच्चों की। जैसे हाई स्कूल में बच्चा है तो एक चौराहे पे है, अब उसको कहाँ जाना चाहिए। फिर इंटर में जो बच्चा है वो फिर एक बार चौराहे पे है, उसको कहाँ जाना चाहिए। फिर जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है तो फिर वो चौराहे पे खड़ा है, किस तरफ जाना चाहिए। तो ये रास्ता नहीं मालूम है बहुत सारे बच्चों को, जिसकी वजह से वो पड़ोसी को देख करके काम करता है। और हर बच्चा का टैलेंट अलग अलग है, तो वो पड़ोसी को देखने में अक्सर नाकाम हो जाता है। तो ये हम लोग का इरादा है हमारी टीम का कि हम मंथली एक काउंसलिंग क्लास कराएंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन इससे पहले जहांगीराबाद कॉलोनी में एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, बहुत बड़ा है, वो पूरी तरह फर्निश होना अभी बाकी है। वहाँ हम एक बड़ी क्लासेस हर महीने कराएंगे यहाँ के बच्चों की, और उसमें थोड़ा काम है, जो फॉल्स रूफिंग होना बाकी है, माइक और लाइट फिटिंग बाकी है, बस बाकी सब हो चुका है। वो बहुत अच्छी जगह, पीसफुल जगह है हमारे फाउंडेशन के लिए, सारे हर तरह के प्रोग्राम के लिए। तो ये उसका चेन है, एक एक्सटेंशन है, वही चल रहा है। आप लोगों से सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि हम लोग जो दूसरे नहज से काम कर रहे हैं, एकेडमिक ही काम है, एजुकेशनल फील्ड का काम है, तो आप सब दामे दिरमे तो सुखने जो भी जैसे हो सके इसकी मदद फरमाएं और दुआ करें ताकि ये लाइब्रेरी का मिशन हम लोग का कामयाब हो। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम आए हुए यहाँ मेहमान और अतिथियों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस एजुकेशनल मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।